आज के ब्लॉग की शुरुआत है 18 अंक से। आखिर 18 अंक ही क्यों चुना? तो चलिए आपको बताए देते हैं कि ये 18वीं लोकसभा चुनाव है। अब 18 क्यों? क्योंकि 18 दिन में ही गीता भगवान श्री कृष्ण जी ने सुनाई है और उससे बड़ा युद्ध कोई हुआ नहीं। वो 18 दिन ही चला और 18 लोग ही उसमें बचे। 18 ही पुराण हैं, 18 ही सिद्धियां हैं और 8 और 1, 8 और 1 मिला के होता है 18 और 18 का योग होता है 9, 9 का योग है ब्रह्म और ब्रह्म ही सत्य है। 1 का मतलब होता है नेतृत्व करने वाला प्रमुख व्यक्ति और 8 का मतलब होता है भौतिक संरचना। तो नेतृत्व और भौतिकता मतलब इसमें राष्ट्र, सामाजिक अवस्था, आर्थिक अवस्था, मानसिक अवस्था, मनोवैज्ञानिक अवस्था, दार्शनिक अवस्था, सभी चीज़ें समाहित हो जाती हैं। तो ऐसे अंक पर आज हम परिचर्चा करने जा रहे हैं। तो ज़रा गंभीरता से आपको सुनना होगा और इस ब्लॉग को सुन लेंगे तो गीता जी का सही भाव, आधुनिक विचार शैली का एकदम नया भाव आपको समझ में आ जाएगा। ये भी एक हम गारंटी लेते हैं इस बात की। तो बिल्कुल खाली होके और गंभीरता से एक एक चीज़ को सुनिए जिसमें आपको चुनाव की एनालिसिस और ओपिनियन पोल सब की जानकारी हो जाएगी। तो भाई अब इससे अच्छा चैनल आपको और कोई नहीं मिलेगा। ज्ञान और नॉलेज, ज्ञान एंड नॉलेज। ज्ञान मतलब प्राचीन संस्कृति और नॉलेज मतलब आधुनिक से मिलकर हमारा चैनल है ज्ञान एंड नॉलेज। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन की बटन दबा दें, अभी तक नहीं दबाई हो आज तो दबा ही दीजिए और नहीं तो सुनने के बाद दबा दीजिए। निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। गीता यही कहती है कि हे अर्जुन निर्णय ले। अब निर्णय बटन दबाने का भी ले लो। आज सब्सक्राइब कर ही लो चैनल। चलिए फिर आगे सुनिए परिचर्चा। साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज के शाखा मंथन, समुद्र मंथन तो होना ही चाहिए। 8 अरब आबादी दुनिया की हो गई है, 8 अरब सिर हैं इस दुनिया में और सबको मंथन करने की स्वतंत्रता है। ये ईश्वर से प्राप्त है और सारे संविधानों से प्राप्त है, हर देश के संविधान से, कि मंथन करो, विचारण करो। कि लेकिन आज किस पे मंथन करेंगे आप? आज तो सबसे बड़ा एक ही चीज़ है, लोकसभा चुनाव का एग्जिट पोल ओपिनियन। अरे टीआरपी चल रही है राष्ट्रीय चैनलों की, तो हमारा भी चैनल ज्ञान एंड नॉलेज किसी से कम नहीं है। क्यों? और हमारा जो विश्लेषण होगा, जो विवेचन होगा, वो बड़ा ही अद्भुत है और बहुत ही अकल्पनीय है और यथार्थ तत्वों पर है। आपने किसी राष्ट्रीय चैनल पर नहीं सुना होगा और बिल्कुल नई चेतना और नई जागृति को लेकर है। और आप सुनिए, इस दुनिया में सबसे बड़ा युद्ध कितने दिन चला? देखिए 3 युद्ध गिनती में हैं रिकॉर्ड में। सबसे पहला युद्ध बताएं। अब विदेशी लोग और दुनिया भर के लोग ये कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो युद्ध हुआ ही नहीं। सबसे बड़ा युद्ध चला महाभारत, 18 दिन चला और उसमें 18 लोग ही जिंदा बचे। ये भी बात नोट कर लो। और 18 लोग कौन होते हैं? 18 ही एक व्यक्ति में 18 गुण होते हैं। गुण और अवगुण एक व्यक्ति में दोनों चीज़ें होती हैं। गुण भी होते हैं एक व्यक्ति में और अवगुण भी होते हैं और इन्हीं दोनों चीज़ों में युद्ध पूरी जिंदगी चलता है। इसी को कहते हैं सकारात्मक, पॉजिटिव और नकारात्मक। और यही गीता का असली संदेश है। गीता का युद्ध हुआ हो या ना हुआ हो, हम इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि हम ये कहें कि गीता का युद्ध हुआ है, कई हमारे विचारक कहेंगे गीता का युद्ध ही नहीं हुआ, भगवान ही नहीं हुए। जब राम जी को ही कह दिया इतनी बड़ी सरकार ने कि राम जी हुए ही नहीं, तो भाई अब तो नक्कार खाने में तूती की आवाज़ है, कलयुग है, लोकतंत्र है, कुछ भी कुछ कह सकता है। लेकिन सामने ही गीता रखी है तो इसका मतलब युद्ध महाभारत का हुआ ही है।
और देखिए 2 युद्ध और हुए, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार। और वर्तमान समय में तो युद्धों की भरमार चल रही है। रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, और फिलिस्तीन और इजराइल युद्ध चल रहे हैं, और जाने कितने युद्ध चल रहे हैं। और भारत में जो युद्ध चल रहा है वो लोकतंत्र का युद्ध चल रहा है, जो अहिंसा धर्मो परमो धर्मा, जिसमें ना कोई विवाद होता है, ना कोई वो होता है, और जो होता है वो निर्वाचन आयोग दिखता है। अब भी निर्वाचन आयोग का ही शासन चल रहा है देश में। 4 तारीख को निर्वाचन आयोग अपनी व्यवस्था में परिणाम घोषित कर देगा शाम को 5 बजे तक कि भारत का तख्ता ताउस, भारत का राज्य सिंहासन का मालिक कौन बनेगा। और जनता ही मालिक है, क्योंकि जनता चुन के देगी बहुसंख्यक दल को, वो अपना प्रतिनिधि चुनेगा और वो भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। किसी ज़माने में भारत का प्रधानमंत्री भारत तक सीमित था, लेकिन आज भारत का प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में, चाहे अभी न्यू पापुआ गिनी में अगर भूस्खलन हुआ और 20,000 लोग दब गए तो भारत की सहायता दुनिया में सबसे पहले पहुंची। नेपाल में अगर भूकंप आता है तो भारत की सहायता सबसे पहले पहुंचती है। ये परिवर्तन है कब से? अब भाई हम कह दें 2014 से, क्योंकि 2014 के पहले ऐसा कोई भारत में व्यवस्था ही नहीं थी कि हम दूसरों की मदद के लिए दल भेज सकें। दल ही नहीं था, जब पुलिस ही नहीं थी, पुलिस का मतलब एनडीआरएफ थी ही नहीं, संगठन ही नहीं था। अब भाई ज़्यादा विवाद में नहीं पड़ेंगे, अब हम कह दें अगर था तो लेकिन कहीं एक्टिव नहीं था। अब वो देखना पड़ेगा भाई कब एनडीआरएफ बना, कब क्या हुआ। लेकिन आज एक्टिव उसमें है कि दुनिया में अगर कहीं देवी विपदा आ जाए तो भारत सीना तान के मदद करने के लिए खड़ा है। और न्यू पापुआ गिनी में के प्रधानमंत्री साहब जी को भारत के प्रधानमंत्री ने वर्तमान समय में एक बहुत बड़ी सहायता राशि पहुंचा दी है, और उनके दुख के साथ, उनकी पीड़ा के साथ पूरा भारत खड़ा है, हम सब खड़े हुए हैं। वो एकदम भारत का प्रिय देश है, समझ लीजिए। उसके ऊपर मुसीबत का मतलब हम सब के ऊपर मुसीबत। ये बात इसलिए बताई कि जो युद्ध का आखिरी दिन था 1 जून, उस दिन ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये पूरी मदद के लिए, मदद तो पहले ही भेज दी थी, लेकिन और मदद के लिए धन उपलब्ध कराया। इसके बाद वो अपनी तप और तपस्या में बैठे। तप और तपस्या करना भारत के संविधान का द्वारा प्रदत्त अधिकार है, और जो उसमें खर्चा आया, प्रधानमंत्री चाहते तो आराम भी कर सकते थे किसी एसी अस्पताल में, जो एम्स वगैरह हैं, या उसमें एडमिट होकर 2-3 दिन आराम कर सकते थे। वहाँ भी उन्हें सुरक्षा व्यवस्था उतनी ही दी जाती और उतना ही उनके ऊपर वीवीआईपी व्यवस्था में खर्च होता। और ये हम लोग भी मान लेते कि वास्तव में प्रधानमंत्री जी अब 73 साल के हैं, थक गए होंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कार्य किया जिससे भारत का युवा, भारत की चेतना उनसे मोटिवेशन ले सके और प्रेरणा ले सके। यदि स्वामी विवेकानंद जी ने आज से सन 1892 में अगर ये महान कार्य उस जगह पावन स्थान पे न किया होता तो शायद विवेकानंद जी को हम लोग उतनी श्रद्धा और उतने महत्व के साथ आज याद न कर पाते और पावन स्थान की पहचान भी न कर पाते। हर जगह के स्थान का मूल्य होता है, और उसी मूल्य स्थान, ये एक मैग्नेट पावर होती है हर स्थानों में। जैसे राम जन्मभूमि गर्भगृह के अंदर हमने ड्यूटी दी है पुलिस की, और हमने अनुभव किया है और मतलब आभास हुआ है कि वास्तव में राम जन्मभूमि गृह, जहाँ भगवान की जन्मस्थली थी, जहाँ वो टेंट लगे थे, भगवान विराजमान थे, वहाँ वास्तव में अकल्पनीय शक्तियाँ का भंडार है। देखिए आज जो ये ब्लॉग बन रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन रहा है, और सामने देखिए पावन श्रीमद्भागवत गीता जी रखी हुई है। भगवान कृष्ण जी विराजमान हैं सारथी बन के। वास्तव में भगवान ही हमारे सारथी होते हैं, और हम लोग एक योद्धा होते हैं कर्म की तरह, अर्जुन की तरह, और विभिन्न तरह के विचार हम लोगों के मन और मस्तिष्क में आते रहते हैं, लेकिन गुरु रूप में ईश्वर हमारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मदद करते हैं। तो आज का ये विवेचन है, बहुत ही सारगर्भित है। अगर आपने इसको पूरा नहीं सुना तो आप बहुत बड़े गीता के सार से आप वंचित हो जाएंगे, इसलिए सुनिए ज़रूर। ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा बनेगा, तो कहीं अगर कोई त्रुटि अगर हमसे हो गई हो तो हम उसको
उसके लिए माफ़ी मांगेंगे और आप विश्वास है कि आप क्षमा भी करेंगे, क्योंकि हम कोई विद्वान नहीं हैं, हम एक रिटायर्ड पुलिस वाले हैं। और जो ये सामने गीता जी की आप महान प्रति देख रहे हैं, ये प्रति पूज्य श्री दामोदर प्रसाद गुप्ता जी ने, जब हम लखीमपुर में, जनपद लखीमपुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर चौकी इंचार्ज संकटा देवी थे 2005 में, तब उन्होंने ये सप्रेम भेंट की थी हमको। तो ये हमारे पास सुरक्षित है और ये अभी 2 महीने पहले हमने राम रक्षा फाउंडेशन ट्रस्ट 999 लखनऊ में ये डोनेट कर दी है। अब अगर किसी को मद्भागवत गीता की इस प्रति को पढ़ना है तो हमारे ऑनलाइन फ़ोन नंबर 6393828336 पर आप संपर्क करके और हमें ऑर्डर दे देंगे तो हम आपके पास ये पढ़ने के लिए भिजवा देंगे। पूज्य श्री दामोदर प्रसाद गुप्ता जी, जिन्होंने हमको सपने में भेंट दी थी, और उन्होंने कहा था कि दरोगा जी, जब भी आपको समय मिले तो इसको ज़रूर अध्ययन किया करिए। तो मैं, अब मुझे मालूम नहीं आज की तारीख में कि वो इस दुनिया में हैं कि नहीं हैं, वो जहाँ भी होंगे, जिस रूप में भी होंगे, क्योंकि आत्मा अजर अमर है, गीता कहती है, भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है। और क्योंकि वो उस समय भी वृद्ध थे और उस समय उनकी उम्र करीब 70 वर्ष थी 2005 में, तो मैं तो यही मेरा अनुमान होगा कि वो मौजूद होंगे और स्वस्थ होंगे। लेकिन चलिए, आत्मा के रूप में जहाँ भी होंगे वो अच्छे ही होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और ये उनको नहीं मालूम था कि वास्तव में मैं आज इस YouTube के माध्यम से ये ब्लॉग भी बनाऊंगा और आप सबको इस पावन ग्रंथ के दर्शन भी कराऊंगा। कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। और जो इस पर चर्चा होगी वो लोकसभा चुनाव के लिए बहुत ही मोटिवेटेड होगी। पहले कबीर दास जी की उक्त सुन लें, जिससे किसी को हमारी बात को ठेस ना लगे, कोई बुरा ना माने। हम जो बोलेंगे वो यथार्थ बोलने का प्रयास करेंगे। प्रयास। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जो हम आकलन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा चैनल ही चल रहा है भाई, ज्ञान एंड नॉलेज उसका नाम है, और हम प्रतिदिन अपने जो हमारे सब्सक्राइबर साहिबान हैं उनकी हम चेतना को जगाने का प्रयास करते हैं, उनको नई नई कोई चीज़ देते हैं, वो हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, व्यूज देते हैं, हमको कमेंट देते हैं। और आज वास्तव में यूट्यूब या गूगल या इंटरनेट भी बहुत ही उसके हम साधुवाद हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था दी है। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को रख रहा है समाज में, तो वही कार्य मैं भी कर रहा हूँ। बच्चों ने ये हमारे बच्चे और बच्चियों ने हमारा उत्साहवर्धन किया, उन्होंने हमारा यूट्यूब बना दिया, और उसी के माध्यम से चलिए समीक्षा सुनिए, क्योंकि कई लोग हमसे पूछ भी चुके हैं कि आपकी राय में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है राष्ट्रीय पार्टियों में। तो हमारा बताना फ़र्ज है भाई, हमारी एक राय है हमारे चैनल की, तो वो भी आप सुनिए कि वास्तव में जीतेगा तो वही जो जीतने के लिए लड़ा है। देखिए, मुझे ना भारतीय जनता पार्टी से मतलब है, ना कांग्रेस से मतलब है, ना कम्युनिस्ट से मतलब है, ना समाजवादी पार्टी से मतलब है, और ना ही बहुजन समाज पार्टी से मतलब है, और ना ही लोकदल से मतलब है। हमें तो उससे मतलब है, मैं देख रहा हूँ कि जीतने के लिए कौन लड़ा है, जीतने के लिए सबसे बड़ी रैलियाँ किसने की, जीतने के लिए जनता से सीधे रूप से संपर्क में कौन कौन आया, जिसने किया होगा निस्वार्थ भाव से। और जो श्री रामचरितमानस में विभीषण को उपदेश देते हुए प्रभु श्री राम लला जी ने बताया है, जब विभीषण ने चिंता व्यक्त की कि भगवान मतलब राम जी साहब, आप तो पैदल लड़ रहे हो और रावण इतने बड़े रथ से लड़ रहा है, तो आप कैसे जीत पाओगे। तब राम जी ने विभीषण जी को उत्साहवर्धन और मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि हे विभीषण, चिंता मत करो, जो इन 14 सत्य चीज़ों पर लड़ेगा, ये जिसके रथ में ये पहिए लगे होंगे सत्य के, अहिंसा के, वही विजयी पाएगा। जिसकी नीयत अच्छी होगी, जिसका मन निर्मल होगा, जिसका मन सरल होगा, वही हमें पाएगा, वही लोकसभा में जीतेगा। यही सीधा सीधा बात है। लेकिन फिर भी सांसारिक परिचर्चा होना चाहिए। लोग पूछते हैं कि किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। कोई कह रहा 400 सीटें मिलेंगी, कोई कह रहा 422 मिलेंगी, कोई कह रहा कि 295 हमको मिलेंगी। एक पार्टी के मतलब बहुत मान्यवर क्या वही सर्वे सर्वा हैं, उन्होंने कहा हमको 295 मिलेंगी। तो इसका मतलब सभी लोग अपना अपना दावा कर रहे हैं, सभी लोग अनुमान से ही बोल रहे हैं। भाई वो भी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने पत्रकार जी महोदय के द्वारा पूछने पर बताया कि हाँ, हम 295 सीटें
मिल रही हैं। और शेष जो अन्य वो ओपिनियन बता रहे हैं समाचार वाले, वो मोदी मीडिया है। हाँ, लेकिन हम बता रहे हैं तो उन सबके पास अपना अपना अनुमान है। और हमने भी बताया है कि 300 + 50 बकाया में अन्न है। अब 350 और बकाया में अन्न, ये है हमारा रूपरेखा। ऐसा हमारे विश्वस्त हमारे भी स्रोत हैं, हमारे भी कई मंडलों में, कई ज़िलों में हमारे प्रतिनिधि काम करते हैं जो हमको सूचनाएं दे रहे हैं। तो उसके आधार पे ये अनुमान है। अब भाई सही होगा कि नहीं, लेकिन हमारी दृष्टिकोण से तो जीतेगा वही। देखिए, सीटें को जीतना अलग बात है। हम तो जब चूँकि महाभारत सामने रखी है तो महाभारत तो सत्य को ही जिताती है, यथार्थ को ही जिताती है। हाँ, तो चलिए पहले जो परिचर्चा है, जो जिस पे लोकसभा चुनाव हुआ है, जरा उस समरी को देख लेते हैं गीता जी के अनुसार। देखिए, ये है शुरुआत पहले उसकी। इसमें धृतराष्ट्र के उवाच हैं। पूरी गीता में धृतराष्ट्र का एक ही श्लोक है, एक ही संबोधन है, यही पहला। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवश्चैव कि मैं कुरुवत संजय। अब प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी श्री विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ही पूजा करने क्यों गए, तब करने क्यों गए? तो हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में ही युद्ध क्यों हुआ? हरियाणा में कुरुक्षेत्र पड़ता है, जिला है, वहीं कुरुक्षेत्र क्यों हुआ? क्योंकि गीता का पहला शब्द है धर्म क्षेत्र। तो इसका मतलब कुरुक्षेत्र जो था वो धर्म क्षेत्र था। देखिए, हम विद्वान नहीं हैं, लेकिन हम पुलिस वाले हैं और हम विवेचक रहे हैं। आज की तारीख में रिकॉर्ड होगा, जितने भी पुलिस वाले भाई साहब लोग होंगे, हमने 5004 विवेचनाएँ की हैं अभी तक, और रिटायर हो गए हैं। 5004 से ज़्यादा विवेचनाएँ अगर किसी ने की हो पूरे भारत में, किसी विवेचक ने, तो आके हमसे बात करें। तो लेकिन वही है कि घर का जोगी जोगना अंत गाँव का सिद्ध। तो पुलिस विभाग में हमें किसी ने कुछ समझा नहीं, चलिए, लेकिन ना समझे, लेकिन फिर भी विवेचना हमारी सुनिए। हाँ, विवेचना हमने इसी तरह से की है। अब आपको गहनता मालूम पड़ेगी। गीता जी की विवेचना आपने बहुत सारी सुनी होंगी, करोड़ों विवेचनाएं होंगी गीता जी की विवेचन। लेकिन आज सुनिए कि धर्म क्षेत्र, क्योंकि एक स्कॉलर बहुत बड़े स्कॉलर हैं एक, अब फिर हम सत्य बोल रहे हैं भाई, सत्य ही बोलेंगे। एक मुस्लिम स्कॉलर साहब हैं, नाम तो हम नहीं लेंगे उनका, मुस्लिम स्कॉलर साहब हैं। वो एक दिन कह रहे थे, मतलब 2 ग्रंथों में तुलना कर रहे थे, गीता जी में, और दूसरा ग्रंथ कौन है भाई हम विवाद में नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन आप लोग समझदार हो, समझ जाओ। वो दूसरे अपने ग्रंथ का नाम ले रहे थे और वो कह रहे थे कि देखो, गीता ग्रंथ धर्म मतलब युद्ध का सबसे पहला वो देता है संदेश। तो भाई उनको आज हम बता देते हैं कि युद्ध का संदेश पहला तो नहीं देती गीता। गीता धर्म क्षेत्र कहती है, धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र में दुनिया की सारी श्रेष्ठता शामिल हो जाती है। हम उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, हम उनका आदर करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। हम उन मुस्लिम स्कॉलर साहब को सुनते हैं, वो बहुत अच्छे विद्वान हैं। वो नेपाल में और कई जगह बोलते हैं। वो वाले विवाद स्कॉलरशिप वाले नहीं है जिनके प्रति देश में विवाद है। इनके प्रति कभी कोई विवाद नहीं, कोई हिंदू ने कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन फिर भी इतनी उनकी बात हमने जो पकड़ी थी, वो बता रहे थे कि गीता युद्ध की शुरुआत करती है। तो हम आज उनको बताना चाह रहे हैं कि गीता युद्ध से शुरुआत नहीं करती, धर्म क्षेत्र से पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्र पहला शब्द है, पहला अक्षर है। और इसके अलावा गीता महाभारत का अंश है। तो आप महाभारत का अंश है तो इसका मतलब आप बीच से गीता को उठा रहे हो ना। गीता कोई शुरुआत नहीं है, गीता प्रसंग की शुरुआत नहीं है, प्रसंग की शुरुआत तो महाभारत की है मान्यवर साहब। तो अगर वो हमारा कभी ब्लॉग सुने तो अपने मतलब सुधार कर लें, ऐसा भ्रम न फैलाएं, यथार्थ बोलें, अच्छी बात है। गीता यथार्थ ही सुनना चाहती है। यथार्थ, गीता कहती है यथार्थ सत्य के आखिरी बिंदु तक पहुँचो और जिज्ञासा करो और तर्क करो। किसी भी रूढ़िवादिता और आडंबर को और पाखंड को मत मानो। गीता का सबसे बड़ा संदेश यही है जो हमने समझा है। अब कोई भी कुछ समझ सकता है, लेकिन ये एक मुस्लिम स्कॉलर एक दूसरे हैं जो अम्बेडकर नगर के रहने वाले थे। नाम देखिए, उनका नाम अभी हमें ध्यान नहीं आ पा रहा है, गलत नाम नहीं बताएंगे। उन्होंने गीता को उसमें लिखा है पद्य के रूप में और उर्दू भाषा में लिखा है और बहुत ही भावपूर्ण रूप से लिखा है। और उन्होंने ये संदेश दिया है कि गीता कहती है कि तर्क करो
विज्ञान की कसौटी की तरह कसो, तब हमारे ऊपर विश्वास करो। और अर्जुन, उन्हीं का कहना है कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से हर बात का तर्क करता है, उसी तरह से आपको भी तर्क करना चाहिए। जो भी आप धर्म को मानने वाले हैं, अपने धर्म से तर्क करिए। अपने धर्मावली में जो भी आपके प्रमुख व्यक्ति हों, उनसे आप तर्क करके और फिर विश्वास करिए। हाँ, गीता का ये संदेश है, जो गीता का संदेश है मैं आपको बता रहा हूँ। और गीता सामने रखी है, आज बहुत अच्छी चीज़ बता रहे हैं हम आपको कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, आज भी धर्म क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र आज की तारीख में भी धर्म क्षेत्र है। हाँ, और उस समय भी धर्म क्षेत्र था। कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ी तपस्या पहले हो चुकी थी, युद्ध के पहले। वहाँ बहुत बड़े बड़े संत ऋषि मुनि तपस्वी हुए थे, वहाँ बड़े बड़े आश्रम थे, और सूर्य जी का वहाँ पर कुंड भी था। इस कारण जहाँ सूर्य होंगे वहाँ धर्म होगा ही होगा, वहाँ ताप होगा, वहाँ बल होगा, वहाँ रिद्धि होगी, वहाँ सिद्धि होगी। तो कुरुक्षेत्र इसलिए सबसे पवित्र स्थान था। तो इसी तरह जहाँ प्रधानमंत्री जी पूजा करने गए, वो केदारनाथ का रुद्र गुफा, और 2014 में जहाँ गए थे वो, और जो जहाँ भी वो गए तीनों बार, ये आप नोट कर लो कि वो तीनों जगह बहुत ही पावन जगह है, जहाँ पर मैग्नेट पावर है, जहाँ घनात्मक है, वहाँ ही वो गए और उनको शक्ति बल वहाँ से प्राप्त हुआ। ये सामने भी आ गया है, 2014 के चुनाव से भी आ गया, 2019 के चुनाव से भी आ गया। और मैं ऐसा मत समझिए कि मैं उनका भक्त हूँ, मैं किसी का भक्त नहीं हूँ। गीता कहती है न दुख में दुखी हो न सुख में सुखी हो। तो हम उनके न प्रशंसक हैं न हम उनके आलोचक हैं, हम तो यथार्थ जो है वो बोल रहे हैं। देखिए साहब, सब लोग सुनते रहिए और कमेंट सेक्शन के द्वारा कमेंट भी करिए। इतना कोई आपको नहीं मिला होगा जो गीता जी को सामने रख के और फिर विवेचन करे। अगर एक शब्द भी गलत निकल गया तो पापी हम बनेंगे। और आज है एकादशी, आज एकादशी है। जब महाभारत युद्ध हुआ था तब भी एकादशी हुई थी, और उस दिन क्या हुआ था, जयद्रथ का वध हुआ था एकादशी के दिन ही। हाँ देखिए, भगवान से मतलब इतना अत्याचारी था, फिर भी एकादशी में भगवान ने मरवाया उसको अर्जुन के हाथों और सीधे अपना बैकुंठ धाम पहुंचाया। एकादशी के दिन जो आत्मा शरीर छोड़ती है वो सीधे ईश्वर के धाम पहुंचता है। इसलिए अगर ईश्वर सामने पड़ गए आपके, या गीता आपके सामने पड़ गई, तो बस नरक से तो मुक्ति मिलने ही मिलना है। आज पावन अपरा एकादशी है, और गीता में भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं कहा है कि मैं पीपल का वृक्ष हूँ और एकादशी हूँ। तो नौतपा चल रहा है, और 101 जो पीपल के वृक्ष लगाएगा तो वो एक यज्ञ कर लेगा, अश्वमेघ यज्ञ के बराबर उसको फलश्रुति प्राप्त होगी। ये भाई, तो नौतपा का आज आखिरी दिन है। मैंने अनुरोध किया था पिछले ब्लॉग में कि नौतपा में पेड़ अवश्य लगाइए। चलिए, आप लोगों ने लगाया होगा, 1-2 कमेंट हमारे पास आए हैं कि हाँ साहब पेड़ हमने लगा दिए हैं। तो चलिए, अगर एक पेड़ भी लग गया तो हम ये मानेंगे कि हमारा ब्लॉग सफल हुआ। अब आप आ जाइए मुख्य लोकसभा चुनाव के रण संग्राम में। बड़े ध्यान से सुनिए और बड़ी गंभीरता से सुनिए। मैं विभेदीकरण करना पड़ेगा, क्योंकि जब से पार्टियां ही बढ़ गई हैं तो हमें भी बांटना पड़ेगा। एक पांडवों की पार्टी बांटना पड़ेगी और एक कौरवों की पार्टी बांटना पड़ेगी। अब भाई, जो सत्ता पक्ष में है आज वो पांडव बनेगा। हमने क्या भाई, विधाता ने उसको सरकार दी 5 साल के लिए, और अभी सरकार उसकी 4 साल चल रही है, 4 तारीख तक चल रही है, तो हम उसे कैसे कौरव बना दें। हाँ, तो भाई चलिए, पांडव हो गए भारतीय जनता पार्टी वाले, और कौरव हो गए विपक्ष। भाई बुरा मत मानना, देखो अब कबीरदास जी की युक्ति पहले ही सुना दी है। अच्छा, अब देखिए, युद्ध चालू हो गया। तो धृतराष्ट्र ने पूछा है कि संजय को भाई पावर दी गई थी ना, भगवान ने मतलब पावर मिली थी कि वो अपनी दिव्य से पूरा टीवी की तरह सबसे पहला टीवी महाभारत में, मतलब महाभारत में जब गीता चालू हुई तो उसी के साथ ही टीवी का भी पदार्पण हो गया। तो एक ये आप जागरूकता भी ले लीजिए कि सबसे पहला दुनिया में टीवी कहाँ बना, तो वो भी भारत में कुरुक्षेत्र में महाभारत की रणभूमि में बना। वो टीवी आज की तरह यांत्रिकी नहीं था, वो दिव्य दृष्टि वाला था। दिव्य दृष्टि संजय को प्राप्त हुई थी आशीर्वाद और वरदान के रूप में। तो धृतराष्ट्र ने पूछा है कि संजय ये बताओ कि युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है। तो वो आंखों देखा हाल बता रहे हैं कि दुर्योधन जो युवराज है, मतलब कौरवों की सेना का एकदम महान सेनापति और युवराज, राजा मतलब,
वो दोनों लोगों की सेनाओं को देखा उसने, और देखने के बाद वो द्रोणाचार्य जी के पास गया। क्योंकि द्रोणाचार्य जी के पास इसलिए गया कि द्रोणाचार्य जी चूँकि ब्राह्मण हैं और दयालु हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि डिग जाएं। दुर्योधन बहुत होशियार थे, और दुर्योधन ने कहा कि देखो गुरुदेव, मतलब सेना तैयार हो गई हैं, और पांडवों की सेना का जो व्यू रचनाकार है वो धृष्टद्युम्न है, द्रुपद का पुत्र। और द्रुपद और द्रोणाचार्य में पहले मतलब संघर्ष हो चुका था, लड़ाई प्रतिद्वंद्विता चलती थी। तो इस तरह से द्रोणाचार्य को दुर्योधन ने उग्र किया, एक चीज़। फिर इसके बाद दुर्योधन जो है पांडवों की सेना के सेनापतियों के परिचय देता है। अत्र सूरा महेश्वाया भीमार्जुन युयुद्धानो विराटस्य द्रुपस्य महारथा धृष्टकेम आदि आदि। मतलब इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले युद्ध में भीम अर्जुन के समान शूरवीर सात्विक विराट महारथी राजा द्रुपद चेकितान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र मनु द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। इन सब की संख्या 18 है। 18 ही गुण होते हैं एक व्यक्ति में। हाँ, ये भी नोट कर लीजिएगा आप। 18 ही गुण याद कर पाया दुर्योधन। ठीक है, इतनी बात याद आ गई। ऐसा कहीं विवेचन आपको मिलेगा नहीं पूरे, चाहे आप बड़े बड़े कथाकार आचार्य किसी को भी सुन लिया हो आपने, इतना बड़ा विवेचन इतना अच्छा आपको मिलेगा नहीं। अब सुन लीजिए आगे। इस तरह से 18 गुणों का समूह होता है। इनसे हमारा मन चलता है, मन की चेतना काम करती है। तो इसमें देखिए सबसे पहले भीम का नाम आया है। भीम आपको याद होगा, सब लोग अर्जुन का नाम लेते हैं, लेकिन इन 5 पांडव पुत्रों में और पूरी सेना में भीम से ज़्यादा व्यू रचनाकार कोई व्यक्ति नहीं था। भीम से बड़ा बलशाली कोई नहीं था। भीम से ज़्यादा दिमाग वाला कोई नहीं था। भीम से ज़्यादा कूटनीतिज्ञ कोई नहीं था। भीम से ज़्यादा मतलब होशियार कोई व्यक्ति था ही नहीं। और भीम और दुर्योधन की ही लड़ाई बचपन से हुई है। भीम को ही सबसे पहले दुर्योधन ने मारने के लिए नदी में फेंक दिया था जिंदा। तो इसीलिए दुर्योधन सबसे पहले भीम को ही यहाँ पर हिट कर रहा है, अर्जुन का नाम नहीं ले रहा है। देखो वो मतलब विपक्ष को चाहिए था कि मोदी जी का नाम ना लें। लड़ाई देखिए अर्जुन से होना है पूरे युद्ध क्षेत्र में। अर्जुन सबसे बड़ा हीरो है, लेकिन जिस व्यक्ति का विपक्ष नाम लेगा, या जैसे पक्ष विपक्ष, जैसे मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी अगर राहुल गांधी जी का नाम लेते पूरी तरह से पूरे चुनाव के दौरान, तो राहुल गांधी जी ही पूरे फोकस में होते। और राहुल गांधी जी ने किन का नाम लिया? मोदी जी के अलावा उन्होंने और किसी नेता का नाम नहीं लिया बीजेपी में। ये देख लिए आप, आज आपको गुरुमंत्र दे रहे हैं गीता का। जिस व्यक्ति को आपको डेमोलाइज करना है उस व्यक्ति का नाम अपने कभी मुंह से मत निकालो। अगर आपने मुंह से अपने प्रतिद्वंदी का नाम निकाल दिया तो वही आपका महारथी बनेगा, वही फिर दुनिया उसी को जानेगी। तो सब ने, विपक्ष ने इतना नाम लिया मोदी जी का जितना पक्ष वालों ने ले लिया होगा। हमें तो पक्ष वाला कोई देते ही नहीं सुनाई पड़ा जो मोदी जी का नाम ले रहा हो, लेकिन विपक्ष वाले रात दिन सोते गाते गाली देते हुए, गालियाँ भी दी तो मोदी जी को दी गालियाँ, दल में और कोई आदमी था ही नहीं। अरे तो इसी तरह देखिए दुर्योधन अर्जुन के लिए कभी कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, और युद्ध उसका अर्जुन से ही होना है। देखिए भैया कोई बुरा मत मानना, हाँ, नहीं तो पता पड़ा कि जो है कोई बुरा मान जाए। बुरा मत मानिए, लेकिन ज्ञान अवश्य लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल का नाम तो ज्ञान एंड नॉलेज है। हाँ, ये और गीता सामने है। अभी आगे फिर चलिए। अब देखिए जब पांडवों की सारी सेना का उसने परिचय दे दिया, तो अपनी सेना का परिचय दे रहा है। कह रहा है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब संस्कृत में पढ़ेंगे तो ब्लॉक और बड़ा हो जाएगा। अपने पक्ष में जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति उनको बतलाता हूँ। इनके प्रधान सेनापति थे भीष्म पितामह, लेकिन द्रोणाचार्य भी कम नहीं थे, भीष्म पितामह से बराबर के टक्कर के थे। इसलिए दुर्योधन चिंतित ये था कि कहीं द्रोणाचार्य बुरा ना मान जाएं कि हम भीष्म पितामह जी को ज़्यादा वरीयता दे रहे हैं। तो वो सबसे पहले परिचय देने, मतलब उनको सम्मान देने के लिए गुरु के रूप में द्रोणाचार्य जी के पास ही गया। और एक बात और नोट कर लो, जो आप लोग कहते हो ना कि गुरु अच्छा ढूंढो, गुरु अच्छा, वास्तव में अच्छा ढूंढना चाहिए गुरु, लेकिन एक ही गुरु के शिष्य हैं द्रोणाचार्य के शिष्य हैं अर्जुन, और द्रोणाचार्य के शिष्य हैं दुर्योधन। इसलिए आप शिक्षा ले लो कि आप स्वयं अच्छे बनो अर्जुन की तरह, कर्म विश्वास करो। यही महात्मा बुद्ध जी ने कहा है। अब
अप्पो दीपो भव, इधर उधर भागो मत। लोग आज धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, कहीं इधर जा रहे हैं, कहीं उधर जा रहे हैं। अरे एक ही इतने बड़े बड़े ज्ञाता आप लोगों को मिल गए, फिर भी जो है प्यासे हो, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तो मतलब अप्पो दीपो भव, अपना ज्ञान अपने हृदय में विकसित करो तो ईश्वर की प्राप्ति होगी। ये बुद्ध जी ने भी कहा है और यही ये भी कह रही है गीता भी। अब देखिए दुर्योधन परिचय दे रहा है, मैं संस्कृत में ही पढ़ रहा हूँ। भवान भीमस्य कर्णस्य कृपस्य समृतंजय अश्वत्थामा विकर्ण सौम्य दत्ते वचः। ये संस्कृत में है लेकिन हिंदी भी बता रहा हूँ, थोड़ा धीरज रखे रहिए, थोड़ा बड़ा ब्लॉक हो रहा है लेकिन आपको ये ऐसा कहीं विवेचन मिलेगा ही नहीं। ध्यान से सुनिए थोड़ा गंभीरता से। द्रोणाचार्य और पितामह, द्रोणाचार्य का मतलब आप, और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। सोमदत्त भूरिश्रवा एक ही है, आप गिन लो आप। द्रोणाचार्य 1, पितामह 2, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 और 1 खुद द्रोणाचार्य वो दुर्योधन, तो कुल मिला के 8 हो गए। हमारे आपके शरीर में ये 8 ही विकार होते हैं। कौन कौन से विकार हैं? क्रोध है, दुर्बुद्ध है, जलन है, ईर्ष्या है, माया है, मोह है, यही सब दुर्गुण हैं। और दुर्गुण तो दुर्योधन का मतलब दुर्गुण, द्रोण का मतलब दुर्गुण, तो ये सब हैं। भीष्म का मतलब भ्रम। तो ये 8 विकार हैं। 8 से 9वां विकार नहीं होता, 9 जब होते हैं तो वो अच्छा हो जाता है। तो देखिए 7 ही महारथियों के नाम वो गिना पाया, मतलब 7 ही अवगुण गिना पाया। तो 18 गुण और 7 अवगुण, इन्हीं में युद्ध हमेशा हमारे मनहा स्थिति में, हमारी बुद्धि में, हमारे चेतन और अवचेतन में, जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं, गलत हो निर्णय या सही हो, जैसे कोई डकैती डालने जा रहा है तो एक व्यक्ति आत्मा कहती है कि नहीं डकैती डालना गलत है, रिश्वत लेना बुरा है, और दूसरा पक्ष कहता है ले लो। तो जब अवगुण भारी हो जाएगा तब आप गलत काम कर देंगे। हाँ, और जब तक धार्मिक वृत्ति आप में रहेगी, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो वो, तो वो अपराध नहीं कर पाएगा। अब समझ में आया ना गीता का महान ज्ञान? बस यही युद्ध है, ये युद्ध हमेशा चलता रहता है। कुरुक्षेत्र हमारा शरीर ही है। कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटघट राम हैं दुनिया देखत ना है। चलिए फिर आइए विवेचन पे, अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है। फिर क्या कह रहा है दुर्योधन? अन्य चा ब्रह्म सूरा मदरते, अरे और भी मेरे जीवन की आशा को त्याग देने बहुत से सूरवीर और अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सबके भय में युद्ध में चतुर हैं। मतलब जब ये 8 विकार होंगे तो फिर विकारों की भरमार हो जाएगी आपकी मन और बुद्धि में। फिर तो जुआ भी हो जाएगा, दारू भी हो जाएगी, और भी यार दोस्त मिल जाएंगे। मतलब दुर्योधन के यार दोस्तों की कमी थोड़ी है, फिर तो मिल ही जाएंगे। अब आप आ जाइए। अप्राप्तम तस्मात्म बलम भीष्म रक्षतम पर्याप्तम तदेतम बलम भीमावरक्षितम। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है। देखिए पहले ही से अहंकार हो गया, घमंड हो गया यहीं कि हम तो जीतने वाले हैं, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। ये भी अच्छा। अब जरा निचोड़ और निष्कर्ष जरा सुन लीजिए, ये इस श्लोक में है। अयनेषु चा सर्वेषु यथा भागम स्थिता भीष्ममेवाभिरछन्तु भवन्त सर्व एव ही। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह को ही सब ओर से रक्षा करें। दुर्योधन कह रहा है अपने जितने भी 8 जो उनके सेनापति थे खुद मिला के कि आपका सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि आप भीष्म पितामह की रक्षा करें। मतलब जो भ्रम है, जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, उसको कह रहे हैं कि आप उसी की रक्षा करें। आप पांडवों से लड़के जीते नहीं सामूहिक शक्ति मिला के, नहीं, आप भीष्म पितामह की रक्षा करें। मतलब अब आप समझ लीजिए कि 7 महारथियों का कर्तव्य ये है कि जो युवराज हैं वो खुश बने रहें, अपनी जितनी भी शक्ति वीरता का प्रदर्शन है और जो गुणवत्ताएं हैं वो युवराज को दिखाना है उनको। दुर्योधन नाराज ना हो जाए, दुर्योधन खुश बना रहे, दुर्योधन को लड़े कि उन्होंने बहुत अच्छा युद्ध किया, लेकिन ये किसी को आदेश नहीं दिया कि आपको मिलकर किससे लड़ना है, पांडवों को पराजित करना है, ये आदेश नहीं दिया। और वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर आगे ये आ रहा है
कि कौरवों में बड़े बड़े पिता में दुर्योधन के हृदय में उत्पन्न करते हुए और फिर शंख बजा दिया दुर्योधन ने, और दुर्योधन के साथ सबने अलग अलग शंख बजाए। जितने भी सातों महारथी थे तो सब ने अलग अलग सुर में, अलग अलग अपनी आवाज़ में शंखों का वो किया, जिससे लोगों में दहशत हो गई। और पांडवों ने क्या किया कि पांडवों में सबसे पहले पांडव अपने भगवान जो सारथी थे भगवान कृष्ण जी के पास गए, और सबसे पहले जो शंख बजाया वो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने मिलके बजाया, और उसी के साथ जितने अन्य महारथी और सेना नायक सैन्य के एक एक जवान और सिपाही थे, सब ने मिलके एक सुर में ढोल और नगाड़े, मदिरा, मजंग और शंख ध्वनि की, जिससे पूरी सेना हर्ष और उत्साह के साथ तैयार हो गई लड़ने के लिए। हाँ, फिर तो हनुमान भगवान श्री कृष्ण जी का संवाद और अर्जुन का चला ही चला है, और फिर संवाद में जितनी भी जिज्ञासा और तर्क थी अर्जुन ने सब भगवान से पूरी की, और विजय सफलता उसी को मिली जो एक समर्पण होके और अच्छी नीयत के साथ युद्ध में उतरा, जिसने युद्ध की तैयारी की, जो जीतने के लिए लड़ा। मेन चीज़ यह है कि जो जीतने के लिए लड़ रहा है वो जीतेगा। अब ओपिनियन तो इस बार चुनाव में एक एक मतदाता ने ही अपनी ओपिनियन नहीं दी, तो भाई इसमें ओपिनियन तो कोई, इस वाले चुनाव में सबसे बड़ी बात ये हुई कि लोकतंत्र की जीत हो रही है। ओपिनियन किसकी क्या है, कौन, एक पार्टी कह रही है कि हम 400 पार जा रहे हैं, एक पार्टी के जो असली वो हैं वो कह रहे हैं हम 295 सीटें आएंगी। सब अपना अपना दिमाग लगाइए, सब अपना अपना ज्ञान लगाइए। भारत बहुत बड़ा है और ओपिनियन कभी कभी गलत भी होते हैं, कभी कभी सही भी निकलते हैं। हमने तो भाई गीता जी के द्वारा जो बताया कि जो एक साथ शंख ध्वनि बजाएगा संगठित होकर और एक साथ युद्ध की तैयारी करके और धर्म कार्य के लिए और सत्य मार्ग पर चलने के लिए जो लड़ेगा देश हित में, देश राष्ट्र की उन्नति में, नागरिकों की उन्नति में, वही फलश्रुति विजयी प्राप्ति करेगा। सभी पक्षों को हमारी तरफ से बधाई, शुभकामनाएं। 4 तारीख को भी बहुत बड़ा दिन है और शाम को 5 बजे तक सब क्लियर हो जाएगा। और 5 जन्य शंख जो है भगवान श्री कृष्ण जी ने बजाया था, 5 जन्य, तो बताइए, इसीलिए भगवान रामलला की मूर्ति की उम्र 5 वर्ष रखी गई है कि 5 जन्य, 5 लोगों में सब लोग शामिल हो जाते हैं। तो चलिए साहब, हमारी परिचर्चा कैसी लगी आपको, प्रतिक्रिया दीजिए और सुनते रहिए हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज के प्रोग्राम मंथन को। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।